वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी जनरल नॉलेज की बुक क्लास 1 के लिए है और आज हम इस बुक का साइंस का सेक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये बुक हमारी 3 in 1 है, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट्स को कवर करती है, सोशल को, साइंस को और इस्लामियात को। और ये बुक हम ओरली ही याद करेंगे, यानी कि सोशल के, साइंस के और इस्लामियात के जो आंसर क्वेश्चन होंगे ये हमें लिखने का काम इसमें नहीं है, सिर्फ इनको ओरली हमें याद करना है। और आज हम आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको मालूम हो कि सोशल में हमारे फ़र्स्ट टर्म में कितने लेसन्स हैं, साइंस में कितने हैं। और तो चलिए हम आपको टिक करवाते हैं। तो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक ये हमारा जो पोर्शन है ये सोशल स्टडी से रिलेटेड है। और यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 11 तक ये पोर्शन हमारा साइंस से रिलेटेड है। ये पोर्शन हमारा साइंस से रिलेटेड है और ये पोर्शन हमारा सोशल से रिलेटेड है, जिसमें से सोशल स्टडी के हमारे फर्स्ट टर्म में 2 लेसन हैं, माय फैमिली एंड आवर लैंड पाकिस्तान। ये 2 लेसन हम याद करेंगे फर्स्ट टर्म में। उसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4 प्रोफेशंस एंड गेम्स, ये हम 2 यूनिट पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में सोशल स्टडी के। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 एंड 6 ये 2 यूनिट हम पढ़ेंगे थर्ड टर्म में, सीजन्स एंड गुड मैनर्स। तो ये कवर हो गए हमारे सोशल स्टडी के लेसन्स, जो कि हमने आपको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म पूरा सिलेबस समझा दिया है। उसके बाद हम आते हैं साइंस के सेक्शन पर, जो कि यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट होता है। तो हमारे जो ये फर्स्ट टर्म में 2 लेसन हैं, यूनिट नंबर 7 प्लांट्स, यूनिट नंबर 8 एनिमल्स। ये 2 लेसन हम फर्स्ट टर्म में याद करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 9 एंड 10 ये हमारे सेकेंड टर्म के लेसन्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंशंस। ये 2 लेसन हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 11 इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ये हमारा थर्ड टर्म का लेसन है। तो इसी तरीके से ये साइंस भी हमारा कवर हो गया। हमने आपको पूरे साल का सिलेबस टिक करवा दिया है, सोशल का भी और साइंस का भी। और इस्लामियात का सिलेबस हम जब आपका इस्लामियात का क्लास लेंगे उसमें हम आपको टिक करवाएंगे सिलेबस इस्लामियात का। तो चलिए आज हम साइंस का सेक्शन याद करेंगे। तो हम जो है अपनी लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 7 प्लांट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 8 एनिमल्स की जो है आंसर क्वेश्चन याद करेंगे। तो चलिए पेज नंबर 18 को खोलते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा लेसन है एनिमल्स। एनिमल्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? जानवर। एनिमल्स, लेसन का नाम क्या है? एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? जंगली जानवर क्या हैं? विल्ड हम किसे कहते हैं? जंगल को। विल्ड एनिमल्स मतलब व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? जंगली जानवर क्या हैं? सवाल पूछ रहा है व्हाट आर दी विल्ड एनिमल्स? जंगली जानवर क्या हैं? आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? जंगली जानवर क्या हैं? आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? विल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं? जंगली जानवरों को। व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट हम किसे कहते हैं? जंगल को। आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। तो स्टूडेंट इस आंसर को आप याद कीजिएगा। अब हम चलते हैं नीचे, जहाँ पर ये हमें कुछ जानवरों के बारे में
बताया गया है जिसे हम पढ़ते हैं। तो ये तस्वीर जो है ये है गिराफ की, और गिराफ को उर्दू में हम ज़ेबरा कहते हैं। तो पढ़ते हैं, द गिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। द गिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। ज़ेबरा सबसे लंबा जानवर है। द गिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। ज़ेबरा सबसे लंबा जानवर है। कहाँ पाया जाता है गिराफ? जंगल में। तो जंगल का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ज़ेबरा। द गिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। ज़ेबरा सबसे लंबा जानवर है। उसके बाद ये तस्वीर किसकी दी गई है? ये तस्वीर दी गई है लायन की, और लायन को उर्दू में हम शेर कहते हैं। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है, और लायन भी जंगल में ही रहता है, गिराफ भी जंगल में रहता है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये जंगल का सबसे लंबा जानवर है, और इसकी खुसूसियत ये है कि लायन जो है जंगल का बादशाह कहा जाता है। लायन को जंगल का बादशाह कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 3 पे, कॉस्टली पेपरवेट्स एंड कप्स आर मेड फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ रीनो। कॉस्टली पेपरवेट्स एंड कप्स आर मेड फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ रीनो। रीनो किसको कहते हैं? गेंदे को। अब ये इसमें इसकी खुसूसियत बता रहे हैं कि जो राइनो के सींगों से महंगे पेपरवेट्स और कप बनाए जाते हैं। कॉस्टली पेपरवेट्स एंड कप्स आर मेड फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ रिंगो। हॉर्न्स किसको कहते हैं? सींग को। हॉर्न किसको कहते हैं? सींग को। और हॉर्न्स मतलब 2 सींगों को। कॉस्टली पेपरवेट्स एंड कप्स आर मेड फ्रॉम द हॉर्न्स ऑफ रीनो। राइनो के सींगों से महंगे पेपरवेट्स और कप बनाए जाते हैं। इसकी खुसूसियत क्या है? इसकी खुसूसियत इसके सींगों में है, और इसके सींगों से महंगे जो है पेपरवेट्स और कप बनाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे जो है ये हमें तस्वीर दी गई है, ये किसकी है? ये मंकी की है। अब इसकी खुसूसियात हैं, द स्मॉलेस्ट मंकीज़ आर ओनली 6 इंचज़ लॉन्ग। द स्मॉलेस्ट मंकीज़ आर ओनली 6 इंचज़ लॉन्ग। सबसे छोटी बंदर सिर्फ 6 इंच लंबी है। ये बंदर की जो किस्म है ये सबसे छोटी किस्म है। आप देख सकते हैं कि ये उंगली के जितना है, और इसकी साइज़ जो है ये 6 इंच की है, यानी 6 इंच जो है ये लंबा है। द सबसे छोटा जानवर है ये। द स्मॉलेस्ट मंकीज़ आर ओनली 6 इंचज़ लॉन्ग। सबसे छोटी बंदर सिर्फ 6 इंच लंबी है। चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। लेसन है एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द विल्ड एनिमल्स? जंगली जानवर क्या हैं? आंसर इज द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड विल्ड एनिमल्स। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। ये हमें जो तस्वीर दी गई है ये ज़ेब्रा की दी गई है। इसकी खुसूसियत को पढ़ते हैं। द गिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। ज़ेब्रा सबसे लंबा जानवर है। द लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। कॉस्टली पेपरवेट्स एंड कप्स आर मेड फ्रॉम द होम्स ऑफ रीनो। रीनो के सींगों से महंगे पेपरवेट्स और कप बनाए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट मंकीज़ आर ओनली 6 इंचज़ लॉन्ग। सबसे छोटी बंदर सिर्फ 6 इंच लंबी है। तो स्टूडेंट आप इन सवालों को याद करें, और इन जानवरों की जो विल्ड एनिमल्स हैं इनकी खुसूसियात को भी याद करें, और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।